हाय, मैं हूँ स्मिता पारेख और आप मेरे साथ हैं मुंबई मेरी जान में। मोस्ट वेलकम आप सभी को। और आज के एपिसोड में एक बहुत ही खास शख्सियत है हमारे साथ, जिन्होंने हर बार आपसे कहा है एक बारिया भी जाना जी। एक बारिया भी जा तू। जी बिल्कुल, ऐसे ही कहते रहते हैं। तो ये है सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ, द मोस्ट शाइनिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चमकदार सितारे, जिन्होंने टेलीविजन के जमाने से और अब तक बॉलीवुड में अब ऐसी धूम मचाई हुई है कि आपके दिलों की धड़कनों को इन्होंने बेकाबू किया हुआ है। और आज है ऑसम टीवी पर सिर्फ और सिर्फ मुंबई मेरी जान, मैं स्मिता के साथ। क्या बात, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे लाने के लिए। And it is our pleasure, Sushant, that you have actually spared some time for the audiences in USA, Canada, UK, and now in India. Wow. For this audience, what is your first message? I'm just obliged, जब हम कला का साथ लेते हैं, कोई कहता है कि हम कला के पीछे छुपते हैं, कोई कहता है कि हम कला का साथ लेते हैं, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत पूरा, मैं जब फिलोसफी पढ़ता था तो लोग कहते थे कि the only thing that we want, only two things that we want in our lives is to understand and to be understood. Right. तो हम अपने आप को पता कर लेते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जरिया होता है वो काफी जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है। तो हम naturally, I mean, आज सुशांत सिंह राजपूत, what is सुशांत सिंह राजपूत? Naturally, exactly. Because of the जरिया। तो हमें काफी अच्छा लग रहा है कि आपके जरिए हम How sweet of you. आप तक पहुंच रहे हैं, तो बहुत So शुक्रिया। because the show's name is Mumbai Meri Jaan, जी। we would want to know the first fresh memory of you with Mumbai, the city, maximum city Mumbai. जैसे मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, लेकिन बात यही कि शहर ही छोटे हो सकते हैं, इंसान तो कभी छोटे बड़े नहीं होते। क्या बात है। सपने हमेशा सपने डिसाइड करते हैं कि Right. तसल्ली होगी कि नहीं फ्यूचर में। तो दिल्ली में पढ़ाई करी और फिर दिल्ली में जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे जी थे। इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और हायर स्कूलिंग वहाँ से करी थी। वो समय होता है जब आपको हक होता है सपने देखने का, Right, क्योंकि right. कॉम्पिटेंस होता है आप में। True. और फिर कॉम्पिटेंस के जरिए आप सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, True. और फिर थोड़ा सा और ऐड करते हैं और फिर वो सपने बनाते हैं। True. तो जो सपना शब्द है वो जो है ताल्लुक रखता है मुंबई से, जब अच्छा, हम दिल्ली में थे। ख्वाब मतलब जी ख्वाब, ताबीर मुंबई। जी बिल्कुल। वाह। तो जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो पता चला कि इंजीनियरिंग जो है काफी अच्छी जरूरी चीज होती है। और आप तो एक्चुअली ऑल इंडिया लेवल पे 7th रैंक पे आए थे उसके एंट्रेंस एग्जाम में। जी हाँ, एंट्रेंस Exactly. एग्जाम्स दिए थे, तो वहाँ हाँ। पे एंट्रेंस एग्जाम्स, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पास होने का मतलब लोग कहते हैं कि Exactly. आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं या भी कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे 7 नंबर आपका था। जी, और तो आप तो मतलब बहुत ही आगे सोच रहे होंगे इंजीनियरिंग में अपना करियर और सडनली बॉलीवुड। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में ना ये पढ़ाई को बहुत तवज्जो दी गई है और बहुत ही सही बात सिखाई गई थी। हाँ। पढ़ाई से जो सीखी है बातें वो तो अच्छी है ही, हाँ। लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये घर से सीखा था और बहुत ही कमाल की बात है। तो मुझे यही लगा कि जब मुझसे कुछ कहा जाता है करने के लिए और मैं रीजंस ढूंढ लेता हूँ इतना प्यार करने का कि उसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर अगर अपने रीजंस ढूंढूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं बड़ा ही शाई इंसान हूँ, जो हाँ जी स्टिल इज वेरी शाय जी, तो शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी पूरी बात नहीं बोल पाते, और इसीलिए इंजीनियरिंग का साथ लेना पड़ा, क्योंकि उसमें फॉर्मूलेज जो है ना बड़े प्रिसाइज होते हैं। E = MC स्क्वायर, सारी बातें कह दी, 4 पेज एक तरफ और E = नॉट MC। लाइक द लैंग्वेजेस। जी बिल्कुल, कि जिसकी डेप्थ कुछ भी हो सकती है, अपना परसेप्शन अलग होता है हर इंसान का, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जी, और मुझे लगता है कि शब्द भी जो है अगर अपना हो तो बड़ी ही सटीक बात कहता है। साइंस, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये सारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सारे सोचने के तरीके, लेकिन जो सोचते हैं वो बिल्कुल बात खड़ी सही होती है। तो कभी हम लोग उसको बहुत ही इंसिपिड फॉर्म में
लेकिन प्रिसाइज फॉर्म में Right. कहते हैं तो साइंस में कहते हैं। राइट लेकिन जब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वही फील कराना चाहते हैं जो हम फील कर रहे थे Right, हाँ। सच्चाई को बोलने के लिए, हाँ। तो फिर पोएट्री का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल तो आर्ट की तरफ अब आ जाते पोएट्री, हैं। म्यूजिक जी, और बिल्कुल। एक्टिंग, जी, आर्ट। आपकी जो सारी आर्ट फॉर्म्स है, जी, हाँ, तो देयर इज अ साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट, देयर इज आल्सो एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ट्रू। दोनों को तो समझना या बहुत तो जरूरी फॉर्मूला हो सकते हैं या फिर एक विस्तार रूप हो सकता है विस्तार। जो उसका कोई अंतिम क्षितिज ही नहीं हो है। सकता। जी जी बिल्कुल, और फिर वो विस्तार करे और Right. फिर उसको संक्षेप में कहें, राइट, तो फिर वो बड़ा ही सिमेट्रिकल, मैथमेटिक्स में कहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में टूल यूज कर रहा हूँ, तो बड़ा ही सिमेट्रिकल साउंड करता है हाँ। लिटरेचर में, तो उसको हम पोएट्री कहते हैं। राइट, तो ये समझ में आया मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में कि यार फॉर्मूलेस तो सही है, हाँ, कम बोलने से बात बन जाती है, लेकिन जब पहले से ही कम बोलते हैं और इजहार ज्यादा करना है तो फिर ज्यादा कैसे शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। तो फिर अब आगे क्या? जी, हाँ। तो फिर हमने सोचा कि पहले शब्दों से दूर चलते हैं, देखते हैं कि कोई और तरीका है कि नहीं। तो फिर हम मेरे गुरु हैं शामक, तो उनके, जब मैं कॉलेज में ही था तो शामक के साथ जो है मैं परफॉर्म करने आप लगा। काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट आपने काफी कार्यक्रम, आई थिंक 51st फिल्म फिल्म फेयर फेयर, के लिए अरे क्या, आपने- जी बिल्कुल, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आपने परफॉर्म किया, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। जी एग्जैक्टली, जी, उसका ओपनिंग उसमें। आपने किया। जी, वहां पे भी डांस किया। राइट, तो आपने तब कभी सोचा था कि ये तो मैं अभी बैकग्राउंड में हूँ जी, और डांस को इतना एंजॉय कर रहा हूँ जितना जी। मैंने जिंदगी में किसी चीज को एंजॉय नहीं किया, कोई शय को नहीं, और मैं अब वहाँ फ्रंट में आ जाऊंगा जहाँ पीछे हजारों डांसर्स होंगे एंड देन आई विल बी लाइक जी, द लाइमलाइट। कमाल की गुस्ताखी थी कि मैंने ऐसा सोचा था। जी, वो गुस्ताखी इसलिए थी क्योंकि मुझे लगा कि जब साइंस से पूरी बात कही जा सकती है और एक आर्ट फॉर्म से भी पूरी बात कही जा सकती है, तो कुछ तो बात होगी जो इन दोनों के साथ कही जाती होगी। तो मुझे लगा कि मैं मैथमेटिक्स यूज कर रहा था आर्ट में। अच्छा, मैंने कहा कि यार मैं इनका फैन हूँ, जो भी सामने डांस हाँ, करते थे, हाँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और जब आप कॉलेज में होते हैं और Exactly. किसी स्टार के सामने पीछे डांस कर रहे होते हैं, तो आप Right. ऐसे ही अपने बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, उनके बारे में तो सोचते हैं। राइट, तो हम, लेकिन वहाँ पे मैथमेटिक्स ला रहे थे। हाँ, हमने कहा कि यार ये जो है, ये हम मतलब हम बनना चाहते हैं, Right. वो यहाँ डांस कर रहे हैं, हाँ, पूरा मिला के 2 मीटर है। तो आगे डांस करने के लिए क्या बात है, सिर्फ 2 कदम। इसको कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग की जी, बिल्कुल। इंतहा, जी, है ना? जी, तो 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, एक गाना था मेरा पीछे। तो मुझे लगा कि बस यही तो कदम है जो लेना है। तो वो तो हो जाएंगे, मतलब जी। वो जब सोच लिया था तो कैलकुलेशन में थे। किसी भी तरीके से अगर आप, तो आप मुझे लगता है मुंबई कि कौन से ईयर में लैंड हुए और आपकी पहली ताजा तरीन याद मुंबई की? कमाल की बात यह है कि सपने जैसा लगता था मुंबई, और सपने जैसा है भी मुंबई, हाँ, लेकिन जब जो ये पहला परिचय था, हाँ, वो काफी असमंजस वाला था। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा फूडी हूँ, हाँ, मुझे right. खाना बहुत पसंद है। ओ, और आप तो- नॉर्थ से आ रहे थे? जी, हाँ। तो मैं नॉर्थ से आ रहा था और मैं मुंबई आया सपनों के शहर में, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और सब खाना मीठा 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 है यहाँ थोड़ा। हाँ जी, तो 2006 में अक्टूबर के महीने में मैं आया था, अच्छा, 26 अक्टूबर को, अच्छा, और दोपहर में आया, और काफी मतलब जब आप आते हो तो बहुत काफी जोश होता है। जोश होता है। तो हमने जोश में बड़ी बातें करी अपने दोस्तों के साथ, और रात हो गई 11:30 बजे, और 11:30 बजे हम बाहर निकले कुछ खाने के लिए। दिल्ली में जब आप निकलते हैं तो फिर आपको ब्रेड नहीं, ऑफ दिल्ली कुछ भी में ऐसा, बहुत आलू के पराठे ये सब मिल पराठे जाते हैं। वाली गली और पता नहीं। जी जी, एग्जैक्टली, मूलचंद के पराठे, Exactly. या फिर आप सीधा, अगर आप बहुत ही ज्यादा शौकी हैं तो फिर कबाब्स आप, और जी, आप वो करनाल बाईपास में चले जाए, मूर्थल में खा लें। एग्जैक्टली, हाँ, तो हमने बोला कि चलिए खाते हैं। तो जोश में जब हम बाहर निकले तो ऑप्शन में सिर्फ बड़ा पाव था। तो ऐसा पहला नहीं, खाना आपने जी, बड़ा पाव खाया। तो बड़ा पाव बड़ा ही अच्छा है, हाँ। लेकिन क्या है कि जब दोपहर का बड़ा पाव रात को मिलता है तो उतना अच्छा बड़ा, नहीं लगता। I know। तो और स्पेशली नॉर्थ से आए हुए इंसान को जो कि सब कुछ गर्म खाने की, हाँ। बेहतरीन खाने की आदत होती जी, है। बिल्कुल। मुंबई चला लेता है, मुंबई चला लेता है, बिल्कुल। जी, और वो बाद में मैंने सीखी बात, Exactly। जो कि बहुत जरूरी भी थी। हाँ। लेकिन उस दिन जो है बड़ा अजीब ऐसा लगा लगा कि होगा। यार सपने तो अच्छे थे, खाना क्यों नहीं अच्छा है। तो मुंबई की पहली याद जो है सुशांत सिंह राजपूत को, वो है कि जब एक्चुअली पेट में रात को, आधी रात को चूहे दौड़ रहे थे, जी। तब रास्ते में मिला उन्हें वड़ा पाव, और वो भी सुबह का बना हुआ। सुबह का, लेकिन उससे अपनी जो भी थी, जी, कम से कम याद तो हो गई, जो याद जो हो हम गई आपको थी, बता exactly, सके yeah। और इजहार कर सके कि मुंबई से कितना तो प्यार उस है। वड़ा पाव से अफेक्शन भी हो गया होगा जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज्यादा। जी। एग्जैक्टली, कि अरे यार पहली बार यही मिला था मुझे। आजकल हम जाते हैं और कहते हैं कि फिर से जो है वापस सुबह वाला बनाओ, बनाओ, अच्छा। बनाओ, सुबह वाला तो नहीं मांगते। जी, समय निकालते हैं और वापस देखते हैं बनते हुए और फिर खाते हैं। Exactly। तो
तो यही कुछ यादें होती है, खास करके ये शहर जो है मुंबई, इसमें जो भी आया है और जिसके सपने अपनी आंखों में लेकर आया है और खास तौर पे उन सपनों को पाने का पैशन, आई थिंक उसने कुछ ना कुछ हासिल जरूर किया। जी बिल्कुल। आपका क्या कहना है? मुझे मैं मेरी माँ कहा करती थी और ये बात मुझे याद है कि कहती थी योर लाइफ इज द आर द स्टोरीज दैट यू टेल योरसेल्फ। हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ जो है वो कहानियां हैं जो हम अपने आप से बार बार कहते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि if my life will be the stories that I tell myself, wow. I should better prepare myself to tell myself stories that are worth telling. Wow, क्या बात तो कहानियां ही चुननी है, हाँ. तो फिर अच्छी कहानियां चुनेंगे। क्या बात है। You mentioned about your mother, so you were very close to your mother, and you naturally, I think your group actually performed a special tribute when you were actually having a dance reality show. So what was that moment for you? I think आप aware नहीं थे कि ये होने वाला है, and suddenly it was a surprise for you. जी पहली बार ऐसा हुआ था कि जब जैसे ये जो ख्वाब था इंजीनियरिंग करने का, वो माँ थी तब जब हमने देखा था। Right. जब इंजीनियरिंग हो गई उस समय वो नहीं थी। उसके बाद फिर हमने खुद से एक सपना देखा कि ऐसा कुछ करते हैं। हाँ. और फिर जब उसमें इतना कुछ हो गया, इतनी कहानी बन गई कि लोग सरप्राइज देने का सोचे। Right. तो एक बहुत ही अच्छा सा रियलिटी शो था जिसका नाम था जरा नच के दिखा। Right. तो उसमें जो मेरे टीम के मेंबर्स थे उन्होंने मेरे को बिना बताए हुए एक माँ का एपिसोड था। Right. उस एपिसोड में ग्रुप डांस किया था जिसमें मैं डांस नहीं कर रहा था, और सब अपनी अपनी माँ को ट्रिब्यूट कर रहे थे while they were in a group। और एक एक करके सब परफॉर्म करते हैं, फिर सबने मिलके मेरी माँ की पिक्चर आई थी और मेरी फोटो आई थी। And suddenly for you it must be the moment अरे वो of बहुत your life, कमाल का I'm था। sure. वो उतना ही बड़ी बात थी जितना मुझे पहली बार पता चला था कि मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा। एक छोटे शहर से आने वाले लड़के को यही बताया जाता है कि जब आपको compete करना पड़ेगा उस चीज के लिए जो आपका हक है। True, yeah. तो काफी मेहनत के बाद जब इंजीनियरिंग में सीट मिल जाती है तो जो खुशी मिलती है वही खुशी मिली थी मुझे उस दिन। तो फिर वो इंजीनियरिंग आपने पूरी क्यों नहीं की? इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि सपने जो है बहुत दिन तक देखते रहे तो फिर वो नकली लगने लगते हैं। हाँ जी, वो ऐसा लगता है कि वो पूरे नहीं होंगे। तो 3 साल हो गए थे। And you were doing very well. जी, इंजीनियरिंग मतलब अच्छा था। लेकिन आप काफी स्टूडियस रहे, आप टॉपर रहे। जी। तो पर आपको आई थिंक अपनी कॉलिंग नहीं लग रही थी वो, मुझे लगता है। जी, यही होता है कि किसी से प्यार होता है और बहुत सबसे प्यार हो सकता है और सबसे प्यार होना भी चाहिए, लेकिन किसी से स्पेशल टाइप का प्यार होता है। राइट। तो ये कॉलिंग आपको यहाँ नजर आई मुंबई में? जी बिल्कुल। नहीं, वो क्योंकि मैं वहाँ पे जब श्यामा के साथ था तो उन्होंने कहा मुझसे कि यू आर नॉट वन ऑफ माय फेवरेट डांसर, लाइक बेस्ट डांसर्स। अच्छा। लेकिन कुछ तो बात है कि तुमको आगे रखता हूँ मैं, तो तुम थिएटर करो। तो मैं थिएटर करने लगा था बैरी जॉन सर के साथ दिल्ली में जब मैं कॉलेज में था। राइट। तो वहाँ पे मुझे, क्योंकि मैं शाई था, अब ये बात आप समझेंगे कि मैं शाई, हाँ मैं हूँ, तो मुझे शब्दों का बहुत सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए या तो लिटरेचर अच्छी होनी चाहिए या तो कोई दे दे। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट होती है ना, जैसे हम लोग थिएटर में कर रहे होते थे, तुगलक करते थे, तो फिर आप उसको एक्सप्रेस कर पाते, एक तो शब्द आपको मिल जाते हैं और उसके बीच में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं जो आपको सच में कहनी होती है और आप कह नहीं सकते क्योंकि ऐसी बातें होती नहीं है, लेकिन आप एक किरदार के पीछे छुपकर वो सारी बातें बहुत ही इत्मीनान से और हक से कह सकते हो। तो जब मैं वो करता था तो ऐसा लगता था कि देखो मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे तो जज कर नहीं सकते, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं इस तरीके से बोलूंगा कि तुम्हारे दिल तक बात जरूर पहुंचेगी। तो ये बहुत ही कमाल का पावरफुल मीडियम है और फीलिंग भी है, और उसमें स्पॉन्टेनियस रिस्पांस मिलता है ना ऑडियंस का। थिएटर जब आप कर रहे होते हो उससे मैजिकल कुछ नहीं होता, इमीडिएट होता है। एग्जैक्टली यही मुझे लगता है कि जब उस समय इंजीनियरिंग छात्र को यही लगता है कि कुछ करना हो तो सबसे पहले उसके बारे में सब कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमें जब वहाँ पे किताबें पढ़ने लगे एक्टिंग के बारे में तो यही कह रहे थे कि थिएटर और टीवी और फिल्म्स में एक्टर्स को ज्यादा जो है डिफरेंट नहीं करना पड़ता, दे हैव टू प्रिटेंड टू द लेवल ऑफ बिलीफ, और जब अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं तो सब कन्विंस हो जाएंगे। वाइल ये बात बिल्कुल ही सच्ची है, कुछ तो है जो बहुत फर्क है सब में, वो है ये समय का एलिमेंट जो है। आपको कब अपने अंदर महसूस हुआ कि यार तेरे अंदर कुछ डिफरेंट है और ये मतलब तेरी कॉलिंग कहीं और है, यहाँ नहीं है? ये मुझे तब हुआ जब एक डिप्लोमा कोर्स होता है
जो कि बैरी जॉनसन करते थे, और उसमें जो है ए आया था मुझे। अच्छा। जी, तो मैंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया। तो मुझे लगा कि Good, you did it. जब ये कह रहे हैं तो बात सच्ची ही होगी। Right. लेकिन हाँ, उसके साथ मुझे ये भी लग रहा था कि यार कितना आसान है वो करना जो इतना सही लगता है। जब भी किसी भी कारणवश इंसान, सारे लोग साथ में आते हैं हाँ। और हंसते रहते हैं। True. साथ में तो बहुत चीज़ की वजह से आ सकते हैं। जब हंसते रहते हैं और मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और बड़ा अच्छा लगता है। True. वो नैरेटिव जो है हाँ। या तो बहुत बड़े लीडर में होता है या तो एक एक्टर कर सकता है कहानी में। True. तो मुझे लगा कि ये बहुत ही सरल तरीका है हाँ। लोगों से अपने आप को जोड़ने का। और क्योंकि आप जब थिएटर में भी एक्ट कर रहे हो तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे इससे जुड़ना है या उससे जुड़ना है, आप सोचते हो कि मुझे जुड़ना है लोगों से। तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो आप रेजोनेंस फील करते हो। Right. रेजोनेंस फील करने का मौका बहुत ही कम समय जगहों में आता है। Yeah. जो एज एन एक्टर भी मैंने समझा कि जब टीवी करता था मैं या फिल्म करता हूँ मैं, तो मुझे अपने आप को समझाना पड़ता है कि ये देखा जाएगा Right. Yeah. और फिर वो होगा। हाँ, फिर उसके रिएक्शंस जी, right, लेकिन हाँ। थिएटर जो है वो एक कमाल की बात होती है, Constantly, हाँ। क्योंकि हम जानते हैं आर्टिस्ट जो है वो थ्राइव करता है जब वो फ्लो में होता है, जब उसको भी ढंग से पता नहीं होता कि वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से इतना अच्छा लग रहा है। Yeah. वो छोड़ना पड़ता है। Exactly. लेकिन उसका जो फीडबैक है वो थिएटर में इमीडिएटली आता है। True. तो जब और मैं उसकी कुछ हाई कुछ अलग हो जाती है। हाँ जी, Exactly. जब आप फ्लो में हो True. और आपको खुद ही परवाह नहीं कि क्या आप कर रहे हो जिससे Exactly, इतना मजा आ रहा है और उस समय और तारीफ वो हो जाए। वेल रिहर्स्ड भी है एक्चुअली, सो जी। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जी बिल्कुल। राइट। मुझे तो ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन लगता है कि बहुत ही कंट्राइव्ड होता है, Yeah. लेकिन डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग दैट सेट्स यू फ्री।